हेलो दोस्तों, मेरा नाम शान है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर गुफ्तगू विद शान। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां आवाजें नहीं होती, सिर्फ खामोशी होती है। लेकिन उसी खामोशी में कहीं छुपी होती है एक आवाज, बीते हुए लम्हों की। आज की ये कहानी है एक बेटे की और उस डायरी की जो उसकी माँ की आखिरी चिट्ठी बन गई। कहानी का नाम है पुरानी डायरी। तो चलिए शुरू करता हूं आज की कहानी। आरव एक 24 साल का लड़का जो बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही टूट चुका है। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को एक सड़क हादसे में खो दिया था। वो बहुत छोटा था, इतना छोटा कि माँ की गोद का एहसास तो याद है, पर चेहरा धुंधला सा लगता है। मामा मामी ने उसे पाला, स्कूल भेजा, कपड़े दिए, खाना दिया, लेकिन प्यार वो माँ के आंचल सा था जो अब भी किसी संदूक में छुपा पड़ा था। एक दिन यूं ही चलते चलते आरव अपने माँ बाप के पुराने घर की ओर निकल पड़ा। वो नहीं जानता था क्यों, शायद कुछ अधूरा सा था अंदर जो जवाब मांग रहा था। घर में दाखिल होते ही धूल की परत, टूटे खिड़की के शीशे और दीवारों पर जाले थे और कुछ बहुत भारी सा सन्नाटा। साफ सफाई करते वक्त एक अलमारी दिखी, जंग लगी हुई, जमी हुई, लेकिन कुछ कहती हुई। अलमारी के कोने में एक डायरी थी, उस पर लिखा था, प्रिय बेटे आरव। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ना पलटा, वही लिखावट जो कभी माँ उसकी ड्राइंग कॉपी पे लिखा करती थी। उस पे लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूं, लेकिन बेटा मेरी दुआएं, मेरा प्यार इन शब्दों में हमेशा रहेगा। हर एक पन्ना एक याद दिला रहा था, हर एक पन्ना जैसे कोई अधूरी फिल्म चल रही हो। एक पन्ना जब आरव ने पहली बार मां कहा था, दूसरा पन्ना जब बुखार में मां पूरी रात माथा सहलाती रहती थी, तीसरा जब पापा ने चुपके से उसके लिए वो साइकिल खरीदी थी। एक तो लिखा था कि आरव, जब तू गिरता है तो तुझे उठाने से पहले मैं खुद टूट जाती हूं, पर तू जब मुस्कुराता है तो मैं फिर से जी उठती हूं। एक पन्ना ऐसा भी था जो आरव को अंदर से हिला दिया, बेटा अगर कभी जिंदगी से हार मानने लगे तो किताब के इन पन्नों में सिर रख देना, मैं सुनूंगी जैसे पहले सुनती थी। आरव की आंखें भर आईं, वो डायरी को अपने सीने से लगा लिया। एक पन्ना ऐसा भी था जो पिता की चुप्पी का जवाब था। डायरी का आखिरी हिस्सा पिता के नाम था और वो ऐसा था कि तू जब बड़ा होगा बहुत अकेला होगा, लेकिन तू हमारे जैसा नहीं, हमसे भी बेहतर बनेगा। जब भी टूटेगा ये लाइन याद रखना, तू गिरा नहीं है, बस रुका है थोड़ी देर के लिए। आरव मुस्कुराने लगा, पहली बार चैन से सांस लेता हुआ। बहुत सालों बाद वो डायरी अब एक किताब बन चुकी थी, मां की डायरी। आरव एक लेखक बना, लेकिन खुद को कभी लेखक नहीं कह पाया। उसके शब्द किसी और की आत्मा से निकले थे, उसकी मां की। और ये कहानी सुनाते सुनाते आरव के साथ साथ वहां बैठे कई लोग अपने आंसू पोंछ रहे थे। आरव अपनी कहानी के अंत में कहता है, कभी कभी रिश्ते मिट्टी में नहीं मिलते, वो शब्दों में जिंदा रहते हैं। वो पुराने खत, वो डायरी के पन्ने जो सिर्फ यादें नहीं होते, वो रास्ते होते हैं। तुम भी कभी किसी के लिए डायरी छोड़ कर जाना,
हो सकता है किसी दिन वही किसी की जिंदगी बचा ले।